हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन मिथिला यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं तो आप लोग इस पूरे क्लास को ध्यान से देखेगा यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए आपको मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करके बताऊंगा। पूरी क्लास को ध्यान से देखना और जो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। क्वेश्चंस को आप लोग समझकर बढ़िया से एग्जाम में लिख सकते हैं, इसलिए बहुत आराम से समझिएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चंस ने क्या कहा है यहाँ पर कि अबुल फजल का इतिहासकार के रूप में क्या करिए, मूल्यांकन करिए। ठीक है, अबुल फजल जो है इसको क्या कहा गया है, तो एक इतिहासकार ये कैसे थे इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना, जब आंसर लिखेंगे तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा परिचय किसके बारे में देना है, अबुल फजल के बारे में देना है, जो कि उसका व्यक्तिगत परिचय होगा। और सिंपली व्यक्तिगत परिचय में क्या करते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि नाम क्या था उसका, तो अबुल फजल नाम था, लेकिन उसका वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, शेख अबुल फजल इब्न मुबारक। ठीक है, शेख अबुल फजल इब्न मुबारक, जो कि उसका एक वास्तविक नाम था और उसे अबुल फजल के नाम से जाना जाता था। उसके जन्म तिथि की बात कर लिया जाए तो अबुल फजल का जन्म कब होता है, 15 जनवरी 1551 ईस्वी को होता है। जन्म स्थान कहां है, तो आगरा में जन्म होता है। उनके पिता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है नागुल फजल उनके पिता का नाम था। ये सारी चीजें आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में जैसे कि सपोज दैट पूछ लिया जाए अबुल फजल का जन्म कब हुआ था, तो आप बड़ी आराम से कह सकते हो जन्म स्थान अबुल फजल का जन्म कहां हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं, तो इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद उनकी प्रसिद्धि की बात कर लिया जाए, अबुल फजल प्रसिद्ध किस किस रूप में थे, तो वो अकबर के सलाहकार थे। ठीक है, अकबर के क्या थे, सलाहकार थे। और एक बार और यहां पर देख लीजिएगा क्या, तो यह अकबरनामा के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अकबर की जो जीवन कथा है, ठीक है, अकबर की जो आत्मकथा है, इसको किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था, अबुल फजल के द्वारा जो है अकबर की क्या लिखा गया था, तो आत्मकथा लिखी गई थी। इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगर बात कर ले इसकी मृत्यु की, तो याद रखिएगा मृत्यु कब होता है, 12 अगस्त 1602 ईस्वी को अबुल फजल की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चलिए अब इतने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक परिचय इसका देंगे। क्या देंगे, अबुल फजल का ऐतिहासिक परिचय के तौर पर आपको क्या क्या याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। ये समझने वाली पॉइंट्स है, वहां तक तो यहां तक याद करने वाली पॉइंट्स ही आपको याद कर लेना है, छोटे छोटे पॉइंट्स। बट मेरे भाई ऐतिहासिक परिचय को समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहली चीज है तो कि अबुल फजल जो थे या अकबर की अदालत में एक उच्च कोटि के क्या थे, तो राजनीतिक सलाहकार थे। और अकबर के क्या कहते हैं, दरबार में ही अकबर के अदालत में ये मंत्री भी रहा करते थे। क्या थे, मंत्री भी थे। कहा जाए कि बाइबिल को फारसी में अनुवाद करने के अलावा अबुल फजल ने अकबरनामा, जो कि क्या था, अकबर के जीवन पर आधारित एक कथा थी। ठीक है, अकबर की जीवन कथा, इस इतिहास को क्या किया है, उसके शासनकाल में उसने लिखा है, इसलिए ये प्रसिद्ध भी थे। और अबुल फजल के जो भाई थे, जिनका नाम क्या था, फैजी। क्या नाम था, याद रखना, फैजी अबुल फजल का भाई था, जो कि अकबर की अदालत में एक कवि हुआ करता था। क्या हुआ करता था, कवि हुआ करता था। और 1575 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1575 ईस्वी में अबुल फजल जो है यह अकबर की अदालत में शामिल हुआ। और वे धर्म के बारे में अकबर के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, यानी कि धर्म के प्रति जो अकबर की भावनाएं थी उससे काफी ज्यादा प्रेरित कौन था, तो अबुल फजल था। समझ गए। अबुल फजल ने क्या करा, तो अबुल फजल ने दक्कन में अपनी लड़ाई में अकबर की सेना का भी नेतृत्व किया था। ठीक है, दक्कन में जब क्या कहते हैं अकबर की लड़ाई हुई थी, वहां पर सेनाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो अबुल फजल के द्वारा। इसके साथ साथ ही अकबर और अबुल फजल के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। और उनके, ठीक है, और उनके लेखों में जो है अबुल फजल साम्राज्य के प्रशासन, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के साथ साथ अकबर की उपलब्धियों का एक बहुत ही जानकारीपूर्ण विवरण प्रदान किया है। किसके द्वारा किया गया है यह, तो अबुल फजल के द्वारा किया गया है। सिंपल सी बात आपको याद रखना है मेरे भाई कि अकबरनामा को किसने लिखा है। ठीक है, अकबरनामा जो था, अकबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। और इस अकबरनामा में अकबर की पूरी जीवन गाथाओं को वर्णित किया गया है।
तो सिंपल सी बात है, अकबर एक शासक हुआ करते थे और जब शासक हैं तो उसके जीवन काल में प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी आई होगी, अर्थव्यवस्थाएं भी आई होगी, सामाजिक अर्थव्यवस्थाएं भी आई होगी, राजनीतिक ढांचे भी तैयार हुए होंगे। तो इन सभी चीजों का वर्णन किसके द्वारा, तो अबुल फजल के द्वारा ऐतिहासिक तौर पर किया गया है। इन सभी चीजों के लिए प्रसिद्ध थे। अब बात करते हैं अबुल फजल एक इतिहासकार कैसे थे। तो समझिएगा, अकबर के अकबरनामा की शुरुआत इसके द्वारा की गई, जो कि अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया था। समझ गए। उनके जीवन की उपलब्धियों के एक जीवनी खाते के रूप में कार्य करेगा। अकबरनामा ने अकबर, उनके दर्शन, शासन और साम्राज्य, ठीक है, इन सभी को उनकी लचीली कूटनीति और आर्थिक नीतियों के बारे में बात की, जिसने उन्होंने क्या किया, तो उन्हें अगले साम्राज्य तक अपने साम्राज्य को बनाए रखने में सक्षम बनाए। यानी कि कहने का मतलब यह एक ऐसे व्यक्ति थे अबुल फजल। समझिएगा, देखो, अबुल फजल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अकबर के सारे गतिविधियों को क्या करते थे, तो ये गाइड करते थे। ठीक है, और इस तरीके से गाइड करते थे ताकि उनकी जो सत्ताएं हैं वह कायम रह सके। क्या रह सके, कायम रह सके। इसके बाद देखिएगा, अबुल फजल जो है, ठीक है, अबुल फजल दो हिस्से में ये जो उनकी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा थी, वह अकबरनामा दो हिस्सों में लिखा गया है। जो कि पहला हिस्सा क्या था, जिसमें अकबर के शासन काल के बारे में वर्णित किया गया है। देखिए, इस तरीके से आपको लिखना है, अकबर के शासन काल के बारे में वर्णित किया गया है। इसके साथ साथ ही उनकी वंशावली और वंश, ठीक है, अकबर की जो वंशावली और वंश थी और उसके शासन से पहले 17 वर्षों का लेखा जोखा, ठीक है, कितने वर्षों का, 17 वर्षों का लेखा जोखा जो है, यह पहले भाग में किसके द्वारा, तो अबुल फजल के द्वारा चर्चा किया गया है। किसका, तो अब क्या कहते हैं, अकबरनामा का। बात करते हैं दूसरा हिस्सा में क्या था। तो दूसरा हिस्सा में मेरे भाई सिंपली आपको याद रखना है कि दूसरा हिस्सा जो अकबरनामा का था, उसमें अकबर के जीवन के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है, जो कि कितने, तो 40 वर्ष का क्या कहते हैं, जब तक वह 40 वर्ष का नहीं था। यानी कि कहने का मतलब, अकबर जब तक 40 वर्षों का नहीं हुआ था और तब तक के इतिहासों को इसके दूसरे हिस्से में वर्णित किया गया है। जब अकबर के बेटे राजकुमार सलीम के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा क्या किया जाता है, तो दक्कन से वापस लौटने पर अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। याद रखिएगा, अबुल फजल का हत्या अकबर के बेटे के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, राजकुमार सलीम होता है। ठीक है, हत्याएं किसके द्वारा की जाती है, तो हत्याएं याद रखना वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। किसके द्वारा, आदेश कौन देता है, तो अकबर का बेटा आदेश देता है राजकुमार सलीम कि अबुल फजल की हत्या कर दी जाए, और वीर सिंह बुंदेला क्या करते हैं, तो इसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर देते हैं। तब तक अकबरनामा के दूसरे भाग को लिखते हुए राजकुमार सलीम चाहते थे कि अबुल फजल की हत्या हो, क्योंकि उन्होंने मुगल सिंहासन पर चढ़ाई का विरोध किया था। इस अकबरनामा में जो है किसका विरोध किया गया था, मुगल सिंहासन पर चढ़ाई का विरोध किया था। फजल का कटा हुआ सिर राजकुमार को भेजा गया था। यानी कि ये जो क्या थे, वीर सिंह बुंदेला, जिसके द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई, और हत्या करने के उपरांत आदेश कौन दिया था, तो अकबर का बेटा राजकुमार सलीम ने दिया था। तो इसलिए वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, अबुल फजल का जो कटा हुआ सिर था वह उसको किसको, तो राजकुमार सलीम को भेजा। आइए निष्कर्ष में आगे क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष में आपको लिखना है, अकबरनामा के अलावा अबुल फजल को उनके अन्य कार्यों जैसे रुकाट के लिए, ठीक है, रुकाट के लिए भी क्या किया जाता है, तो याद किया जाता है। जो मुराद, दनायल, अकबर, मारियम, इसके बाद मकानी और सलीम के निजी पत्रकार का संग्रह होता है। इसके बाद देखिएगा, फजल इंसा ए अबुल फजल के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए, फजल इंसा ए अबुल फजल के लिए अबुल फजल को जाना जाता है, जो उनके द्वारा लिखी गई आधिकारिक संचार का संग्रह है। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। बाकी इसकी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस अगर आपको चाहिए मेरे भाई, तो मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप हमारे फिक्स टारगेट 2.0 परिवार को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। अगर आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अच्छे ढंग से तैयारी कर सके और एग्जामिनेशंस में हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बेहतर मार्क प्राप्त कर सके। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।